नंबर्स शॉकिंग है दोस्तों। क्यों बोल रहा हूं कि कहां तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स आते थे, कहां पे 200-300 मिलियन डॉलर रह गया है, इतना फर्क है। तैयारी पहले से थी। क्यों बोल रहा हूं, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट दुनिया का सबसे ज्यादा भारत में आ रहा था बिलियंस ऑफ डॉलर्स का, वो कम होकर अब 200-300 मिलियन डॉलर रह गया है। सिर्फ ये मई का महीने का ये डाटा आया है। न्यूज पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसको दबा दिया, कोई भी इसके बारे में बात नहीं कर रहा, जबकि ये इतनी मैसिव न्यूज है क्योंकि हमारी सॉवरेनिटी को ये चैलेंज कर रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप इस सारे काम के पीछे लगा हुआ है। आपको लगता है कि अभी अभी टैरिफ लगा, दोस्तों ये टैरिफ तो अभी आपको दिखता है, तैयारी पहले से थी। और इस टारगेटेड हमारी जो स्टॉक मार्केट है, हमारी कंट्री है, उसको किया जा रहा है। कोशिश की जा रही है एक कंप्लीट मैसिव कोलैप्स भारत की मार्केट में किया जाए, और ये वो चीज है जिसको मैं आपको दिखाना चाहता हूं और डिटेल में पूरा एक एक चीजें किस तरह से ये टारगेट कर रहे हैं, कैसे ये कंट्री में आकर ये हर चीज को नीचे लेके आने की कोशिश कर रहे हैं और क्यों ये डेंजरस मूव है। और इसकी तैयारी भी बहुत डिटेल में उन्होंने करी थी। हर कंट्री में ये ऐसे जाकर ही काम करते हैं। लेकिन मेरा क्वेश्चन एक है जो आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या नंबर्स जो हैं, क्वांटिटी हमें चाहिए कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स हमारे कंट्री में आए, या हमें क्वालिटी चाहिए? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसे मैं आंसर भी दूंगा आपको एंड में कि व्हाट इज द डिफरेंस इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी। नंबर्स शॉकिंग है दोस्तों। नंबर्स ऐसे हैं कि मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो गए जब रिजर्व बैंक का मैंने लेटेस्ट बुलेटिन देखा। पहले तो नंबर्स कहीं प्रिंट नहीं हो रहे सिवाय रिजर्व बैंक के। वहां पर पता लगा कि जो एफडीआई है वो मई के महीने में वो क्रैश कर गया है 99%, और पूरा फाइनेंशियल ईयर जो हमारा है उसमें ड्रॉप होता जा रहा है हमारा एफडीआई, यानी कि बाहर से जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो हो ही नहीं रही, और वो रिकॉर्ड ये 91 से अब तक का लोएस्ट नंबर है। वो प्रॉफिट ये वापस ले जाते हैं, यानी कि हमारा ही पैसा हमारे मुंह पे मारकर प्रॉफिट बाहर जा रहा है। इसलिए आपका जो एफडीआई का वो माइनस में आ रहा है या जीरो है। वो इंडियन सेविंग्स को यूज कर रहे हैं प्रॉफिट को जनरेट करने के लिए, और भारत को छोड़ के पैसा बाहर जा रहा है। फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वो कभी भी नॉर्मल लोगों को पैसा नहीं देते ताकि जीरो रिस्क हो। मैं पहले बोला आपको, जो अमीर लोग हैं या बड़ी कंपनीज हैं सिर्फ उन्हीं को पैसा दिया जाता है, छोटे वालों को तो देखते भी नहीं है, यानी कि भारत की ग्रोथ में जीरो कंट्रीब्यूशन है। और तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर। आपने सुना होगा वो बाहर की कंपनियों ने आके हमारे पोर्ट्स हैं, हाईवेज हैं, लॉजिस्टिक्स की जो फैसिलिटीज है उस पर पैसा लगाया। यस, उन्होंने पैसा लगाया। क्यों? ताकि वो इस इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करे, अपने फिनिश्ड गुड्स को बाहर से इंपोर्ट करे, यहाँ पर ठप्पा लगाए मेड इन इंडिया का और वापस ले जाए। इसीलिए एफडीआई नीचे आ रहा है। ये क्लासिकल केस है जो ब्रिटिशर्स ने किया था ईस्ट इंडिया कंपनी में। तब भी हर एक चीज यहाँ से रॉ मटेरियल बन के, यहाँ से रॉ मटेरियल जाता था यूके में, वहां से प्रोसेस होकर 10 गुना प्राइस में हमें ही वो चीज बेची जाती थी। क्लासिकल कॉलोनियल इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल वो अभी भी भारत में इंप्लीमेंट किया जा रहा है। इसलिए बोल रहा हूँ कि जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो आपके ना तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आ रही हैं, ना कोई R&D फैसिलिटी उन्होंने आके किया, ना एजुकेशन में, ना हेल्थ केयर में, कुछ नहीं, ना ही ह्यूमन कैपिटल को ट्रेनिंग का काम नहीं, कुछ नहीं किया। वो सिर्फ आते हैं यहाँ पर, ऑपरेशनल कंट्रोल किया, आपसे पैसे कमाए और बाहर ले गए। इसलिए बोल रहा हूँ ये नंबर्स अब नीचे आने शुरू हो गए। ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप आ गया कि भारत में इन्वेस्टमेंट्स नहीं होने चाहिए। दोस्तों, एम्प्लॉयमेंट क्वालिटी की अगर बात करें तो इन्होंने आकर आपको सिर्फ स्क्रू ड्राइवर दिया, अब पेज कसते रहिए। स्किल डेवलपमेंट का काम इन्होंने किया कब? टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज क्रिएट कब करी? कुछ नहीं, सिर्फ आपको यूज किया गया है। लेकिन अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं, साउथ कोरिया, ताइवान, चाइना, वो भी फॉरेन कंपनीज को बुलाती हैं, लेकिन उन्हें वहां पर स्किल डेवलपमेंट करनी पड़ती है, टेक्नोलॉजिकल लर्निंग देनी पड़ती है लोगों को। वो फोकस करते हैं वहां पर, कंपल्सरी है एम्प्लॉयमेंट की क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों को क्रिएट करना पड़ेगा, जबकि ये फॉरेन प्लेयर्स भारत में ये काम नहीं कर रहे। अब आगे जाकर अब होगा क्या, हमें चेंजेस क्या करनी है और मोदी जी क्या कर रहे हैं, ये भी सुनने वाली बात है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और लोकल पार्टनर, भारत उसी रास्ते पे अब चला है, क्योंकि उसका रीजन है, ये क्वेश्चन है हमारी सॉवरेनिटी का। एफडीआई हमारे पास नेट एंड एफडीआई 200 मिलियन डॉलर है, जितना पैसा आता है कमा के वापस चले जाता है, हमें फायदा क्या हुआ? हर चीज को हमें खुद डेवलप करना पड़ रहा है और प्रॉफिट ये लोग कमा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन है हमारी सॉवरेनिटी का है। अब हम बैलेंस कैसे करेंगे?
फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, बेनिफिट्स भी चाहिए इकोनॉमिक सॉवरेनिटी के। लेकिन जो ये फॉरेन कंपनीज हैं, ये आती हैं एक बहुत ही प्लान्ड वे से, की सेक्टर्स को कंट्रोल करने के लिए आती हैं और अपनी मर्जी से ये एग्जिट करके चले जाते हैं हमारी स्टॉक मार्केट, हमारे बिजनेसेस को लात मारकर। ये सिर्फ यहाँ पर प्रॉफिट कमाने आते हैं, इनका कोई मकसद नहीं है आपके साथ खड़े होने का। और हमारे यहाँ पर ऐसा ये जख्म देखे जाते हैं, ये मैं पूरे चार्ट्स दिखा रहा हूं आपको कि ऐसे जख्म होते हैं जिसके में से निकलना बहुत लंबा टाइम लगता है। दोस्तों, अब हमारी जो पॉलिसीज हैं वो चेंज होनी शुरू हुई हैं, लेकिन ये जो सबक मिला है हमें डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद, ये पहले हमें दिखता ही नहीं था। हमारी गवर्नमेंट को लगता था यार $80 बिलियन आ रहा है, $100 बिलियन आ रहा है, और हमारी मीडिया बड़ी खुश होती थी कि दुनिया का हाईएस्ट नंबर ऑफ FDI हमारे पास आ रहा है। लेकिन ये न्यूज़ मुझे कहाँ से मिली है? और गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट हमें क्या बोलती है कि यार जो ग्रॉस FDI इनफ्लो है ना, वो बहुत ज़्यादा ठीक है, यानी कि जो पैसा हमारे पास आ रहा है वो 81 है। मैं ग्रॉस में और नेट में फर्क बताता हूँ। नेट का मतलब है जो आया और जो गया, जो बचा वो नेट है। ग्रॉस का मतलब है कितना आया, जो आया वो $81 बिलियन है और भगड़े डाले जा रहे हैं। लेकिन रियलिटी कुछ और है। जो पैसा आ रहा है यहाँ पर स्टॉक मार्केट में हमारी कंपनीज में पैसा लगाकर, पैसा बनाकर इमीडिएटली वो वापस भी जा रहा है। दे आर रिपैट्रिएटिंग इट। और प्लस जो यहाँ पर कंपनियों में पैसे लगाए, पैसे कमाए, उसके बाद डाइवेस्टमेंट करी, यानी कि अपने शेयर को बेचा, फिर वापस ले गए। यानी कि वो क्या कर रहे हैं, भारत को एज अ टूल यूज कर रहे हैं प्रॉफिट बुकिंग के लिए, और पैसा वापस जा रहा है। अब रियल स्टोरी क्या है इन नंबर्स के पीछे, पहले मैं आपको वो बताता हूं। नंबर ये है, 3 की ट्रेंड्स हैं जिसको ये फॉलो करते हैं। पहला है दोस्तों, जो फॉरेन कंपनीज हैं वो यहाँ पे आती हैं, वो कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने के बाद कैपिटल की चर्निंग करते हैं, यानी कि वो अपना बड़ा बिलियंस ऑफ डॉलर्स कंट्री के लेके आते हैं, यहाँ पर अपनी वैल्यूएशंस को इंक्रीज करते हैं हमारी बढ़ती हुई मार्केट में। उसके बाद वो अपने कैपिटल को वापस ले जाते हैं। ये तब पता लगता है जब ये इन्वेस्टमेंट्स करते हैं रिटेल में, टेक्नोलॉजी में और फाइनेंशियल सेक्टर्स में। ये 3 सेक्टर्स हैं जहाँ पर इनकी मैक्सिमम ये इनकी इन्वेस्टमेंट्स आती है। दूसरा है, एक चैप्टर और भी है कि जो भारत की कंपनीज हैं उन्होंने भी अब बाहर इन्वेस्टमेंट्स करनी शुरू कर दी इंटरनेशनल मार्केट में। 29 to 30 बिलियन डॉलर्स हो हमारे जो कंपनीज हैं उन्होंने बाहर दूसरे कंट्रीज में अपने पैसे को डाइवर्ट करना शुरू कर दिया है। कुछ कंपनीज को ये लगता है कि भारत में फ्यूचर नहीं है, कुछ को ये लगता है कि भाई हम अब एक्सपैंड करना चाहते हैं इंटरनेशनल मार्केट में। दोस्तों, ये आपको ये तो दिखाएगा कि आपका जो ग्लोबल फुटप्रिंट है वो इंक्रीज कर रहा है आपका, लेकिन जो कैपिटल है वो भी आउटफ्लो कर रहा है, और जो पैसा आपकी डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट्स में लगना चाहिए था वो अब इंटरनेशनल मार्केट्स में लग रहा है। और तीसरा है फॉरेन इन्वेस्टर्स, वो क्या कर रहे हैं, वो यहाँ पर स्ट्रेटेजिक जो अपनी इन्वेस्टमेंट्स करी थी उसको बेचते जा रहे हैं। वो पैसा लेके आते हैं शॉर्ट टर्म में, स्टॉक मार्केट में कंपनीज में पैसा कमाते हैं और बाहर ले जाते हैं। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया अपनी कंपनीज को, मार्केट में जाओ, पैसा कमाओ, इंडियन मार्केट को हिट करो और यहाँ से भाग जाओ। ये वही है जो इकोनॉमिक प्लानर्स हमेशा से हमें वार्न करते रहे कि ये इंटरनेशनल प्लेयर्स ये काम करेंगे। ये पूरा स्लाइड्स के साथ मैं आपको दिखा रहा हूँ, बहुत इन्वेस्टिगेशन किया है कि हो क्यों रहा है, क्योंकि नंबर्स स्टार्टलिंग है। दोस्तों, सबसे पहले आते हैं जो सेक्टर्स जो ब्रीड कर रहे हैं सबसे ज़्यादा, वो कौन से हैं? पहले बात तो ये है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग में क्या हो रहा है कि फॉरेन की कंपनियां यहाँ पर हमारे मैन्युफैक्चरर्स के साथ जॉइंट वेंचर करती नहीं है, यहाँ पर आकर जो हमारी फैसिलिटीज ऑलरेडी हैं उसके अंदर एंटर करती हैं, हमारे डोमेस्टिक मार्केट को अच्छी तरह से देखते हैं कि सप्लाई चेन कहाँ है, हमारी कैपेबिलिटीज क्या हैं। जब सारी नॉलेज इनको मिल जाती है उसके बाद ये अपने और सारे ऑपरेशंस को यहाँ से लेकर बाहर चले जाते हैं और किसी और कंट्री में जाकर ये एग्रीमेंट्स कर लेते हैं। दूसरा है टेक्नोलॉजी सेक्टर में। टेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है कि जो फॉरेन के जो जायंट्स हैं वो भारत को एक टेक्सटिंग ग्राउंड की तरह यूज करते हैं। यहाँ पर आकर हमारा डाटा को, वो मैसिव डाटा जो है उसको गैदर करते हैं, उसको ऑप्टिमाइज करते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए, और उसके बाद ये बाहर चले जाते हैं कहीं और जाकर जो वैल्यू क्रिएशंस है वो वहाँ पे करनी शुरू करते हैं। और तीसरा सेक्टर है फाइनेंशियल सेक्टर।